सुप्रभात प्यारे बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बेटा, पिछली वीडियो में हमने जो है अपादान कारक के बारे में पढ़ा था। अपादान कारक किसे कहते हैं और हमने जो है इसका हिंदी अनुवाद किया था। आशा करती हूँ कि आपको वह हिंदी अनुवाद अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और वो अपने कार्य जो है अपनी जो है संस्कृत की उत्तर पुस्तिका में कर लिया होगा। बेटा, आज हम जो है इसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है कि कोष्ठक में आपको जो ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों की सहायता से जो आपने रिक्त स्थान करनी है। सबसे पहला है आपका छात्राः डैश विद्यालयम गच्छन्ति। छात्राः छात्राएं स्कूल जाती हैं। छात्राएं कहाँ से स्कूल जाती हैं? आपको जो है कोष्ठक में शब्द दिया गया है गृह। तो इस गृह की सहायता से जो आपने रिक्त स्थान भरना है। तो छात्राएं घर से स्कूल जाती हैं। तो घर से, तो इसके अंदर कौन सी विभक्ति आ रही है कि वो घर से जो है अलग हो रही हैं? तो इसके अंदर तृतीय विभक्ति आ रही है या पंचमी आ रही है? तो आपने यह ध्यान रखना है कि कौन सी विभक्ति आएगी इसके अंदर। जब हम ये कह रहे हैं कि छात्राएं घर से स्कूल जाती है, इसका अर्थ क्या हुआ कि छात्राएं जो हैं घर से अलग हो रही हैं स्कूल जाने के लिए। तो जहां पर भी अलगाव होता है, जहां पर एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है, तो वहां पर आपका क्या होता है? अपादान कारक होता है और उसमें पंचमी विभक्ति आती है। तो अब जो है यहाँ पर इस गृह के अंदर क्या है? पंचमी विभक्ति आई। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? गृहात्। छात्राः गृहात् विद्यालयम गच्छन्ति। दूसरा है जयन्तः डैश पतति। जयंत गिरता है किससे? सोपान। सोपान का अर्थ क्या होता है? सीढ़ी। यानी कि जयंत किससे गिर रहा है? सीढ़ी से गिरता है। तो जो ये सोपान है, सोपान के अंदर क्या आएगी आपकी? पंचमी विभक्ति, क्योंकि वो सीढ़ी से जो है अलग हुआ है, उसे गिरा है। तो जो स्थिर वस्तु होती है, स्थिर वस्तु के अंदर जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया तो ठीक है। अगला है आपका डैश फलानी पतंती। फल गिरते हैं। आपको कोष्ठक में क्या दिया गया है? वृक्ष। किससे फल गिरते हैं? वृक्ष से गिरते हैं। तो वृक्ष से जो है फल अलग हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से अब क्या है? फल गिर रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो वृक्ष के अंदर क्या है? पंचमी विभक्ति है। तो आपका क्या आ जाएगा? वृक्षा। ठीक है। अगला है डैश बहिः मंदिरम अस्ति। डैश से बाहर मंदिर है। कोष्ठक में क्या है? वाटिका। वाटिका से बाहर मंदिर है। ठीक है। तो वाटिका का अर्थ क्या होता है? बगीचा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जहां पर मैं आपको बताया था कि वाक्य के अंदर आपको बही शब्द मिल जाए, तो बही के अंदर जो है हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वाटिका ये क्या है? आपका स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर जो है लता की तरह शब्द रूप चलेगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? वाटिकाया। वाटिकाया। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूरयत। आपने रिक्त स्थान को पूरा करना है। कैसे? यहाँ पर आपको दिया गया है बालक प्लस आत। तो आपने इनको जोड़ा। तो आपका पहला उदाहरण दिया गया है पुस्तक के अंदर, क्या बना? बालकात, यानी कि बालक से। इसी प्रकार आपने इसको जोड़ना है बालिका प्लस या। तो ये क्या बनेगा? बालिकाया। क्या बन गया आपका? बालिकाया। ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा? बालिका से, क्योंकि पंचमी विभक्ति आ रही है ना इसके अंदर। तो इसका क्या बन जाएगा? बालिका से। अगला है आपका वृक्ष प्लस एभ्य। जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? जो एक ही मात्रा है वो किस पर आ जाएगी? श पर आ जाएगी। तो हमारा क्या बन जाएगा? वृक्षेभ्य। वृक्ष वृक्षेभ्य किससे आ जाएगा? वृक्षेभ्य। तो इसका क्या बन जाएगा? वृक्षों से, क्योंकि ये क्या है? आपका बहुवचन में है ना। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा वृक्षों से। अगला है आपका गृह प्लस आभ्याम। तो गृह प्लस आभ्याम में क्या है? ह के अंदर जो है आपका आ जुड़ जाएगा। तो बाकी क्या बच गया? भ्याम। तो आपका क्या बन जाएगा? गृहाभ्याम। गृहाभ्याम। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे?
दोनों गृहों से, क्योंकि ये द्विवचन में आ रहा है आपका, दोनों गृहों से। ठीक है, अगला है आपका दर्शन प्लस आत। तो न में जो है आ जुड़ जाने से आपका क्या बन जाएगा, दर्शनात्। क्या आ गया आपका, दर्शनात्, यानी कि आपका क्या हो गया, दर्शन से। ठीक है, ये थे बेटा आपके पहले दो प्रश्न। अब हम जो है इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है बेटा, अधोलिखित शब्द नाम पंचमी विभक्ति है रूपानी लिखत। जो आपको नीचे ये शब्द दे गए हैं, आपने इनका जो है पंचमी विभक्ति का रूप लिखना है। सबसे पहले दिया गया है आपको राम। आपने बेटा इसमें ये ध्यान रखना है कि ये कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है। तो राम क्या है आपका, पुल्लिंग है। तो अब आप राम का जो है शब्द रूप बालक की तरह ही चलाएंगे। राम यानी कि अकारांत है तो बालक भी अकारांत शब्द रूप है, तो आप उसकी तरह जो है शब्द रूप चलाएंगे। तो इसमें जो है जब आप शब्द रूप चलाएंगे तो जहां पर भी आपकी पंचमी विभक्ति आ जाएगी, जैसे रामे, रामौ, रामः, रामम, रामौ, रामान, रामेन, रामाभ्याम, रामई, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। पंचमी में क्या आता है, रामाद। जब आप प्रथमा से शुरुआत करेंगे बेटा तो पंचमी विभक्ति पर जब आप आ जाएंगे तो आप वहीं पर रुक जाएंगे। तो इसका क्या लिखेंगे रूप, राम का क्या बनेगा, रामाद, रामाद, रामाभ्याम, रामाद, रामाभ्याम, और बहुवचन में क्या आ जाएगा, रामेभ्य, रमाद, रामाभ्याम, रामेभ्य। ठीक है, इसी प्रकार है अब आपका पर्वत। पर्वत का भी आप सबसे पहले लिंग देखेंगे कि ये कौन सा लिंग है, तो उसी के अनुसार अगर आपका पुल्लिंग है तो पुल्लिंग की तरह रूप चलाएंगे, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग की तरह, और नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग की तरह रूप चलाएंगे। अब पर्वत का भी क्या आ जाएगा यहाँ पर, पर्वतात। क्या आएगा, पर्वतात, पर्वतात, पर्वताभ्याम, पर्वताभ्याम, और बहुवचन में क्या आ जाएगा, पर्वतेभ्य, पर्वतेभ्य। ठीक है, अब है आपका छात्र। छात्र कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग की तरह हम इसका रूप चलाएंगे। जैसे हमने राम का चलाया था वैसे ही आपका जो है छात्र शब्द रूप चलेगा। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, छात्र का शब्द रूप चलाएंगे तो छात्र, छात्रौ, छात्रः, छात्रम, छात्रौ, छात्रान्, छात्रेण, छात्राभ्याम, छात्रैः, छात्राय, छात्राभ्याम, छात्रेभ्यः। और पंचमी में क्या आ जाएगा आपका, छात्रात्। तो आप यहाँ पर लिखेंगे छात्रात्, छात्राभ्याम, छात्रात्, छात्राभ्याम, छात्रेभ्यः, छात्र, छात्रेभ्यः। अब है विद्यालय। ये भी कौन सा लिंग है आपका, देखिए पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, कौन सा लिंग है। तो आप जो है उसी के अनुसार जो है रूप चलाएंगे। तो ये आपको उसमें जाएगा पुल्लिंग में, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा विद्यालय का विद्यालयात्, विद्यालयात्, विद्यालयाभ्याम, विद्यालयाभ्याम, और आगे क्या आ जाएगा आपका बहुवचन में विद्यालयभ्य। ठीक है, विद्यालयभ्य। ठीक, इसी प्रकार बेटा आपने ये करना होता है कि जब आपको कोई भी यहाँ पर दे दे, ऊपर अगर आपको दिया गया है कि पंचमी विभक्ति में लिखना है तो आपने पंचमी विभक्ति का रूप लिखना है। अगर आपसे कहा जाता है कि इसका चतुर्थी विभक्ति में लिखना है तो आप प्रथमा विभक्ति से इसकी शुरुआत करें, और जब अगर आपसे चतुर्थी विभक्ति पूछी जा रही है तो चतुर्थी विभक्ति आने पर वहीं पर रुक जाए और उसके जो है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखते हैं। अब आपसे क्या है, यहाँ पर पंचमी विभक्ति का पूछा गया था तो आप जो है प्रथमा से लेकर जो इसे पंचमी विभक्ति तक दोहराएंगे, और जब पंचमी विभक्ति आएगी तब जो है आप इसे तीनों वचनों में लिख देंगे। और कई बार जो है आपसे जो है बेटा ये खाली स्थान के रूप में भी पूछे जाते हैं। जैसे आपको एक वचन दे दिया तो उसके बाद क्या है आपको द्विवचन और बहुवचन
करना होता है। ठीक है, अब अगला है बेटा आपका संस्कृतेन अनुवादत। संस्कृत में जो है आपने अनुवाद करना है। कैसे? सबसे पहला है आपका वह गांव से आता है। आपने वाक्य को जो है ध्यान से पढ़ना है। वह गांव से आता है, तो यहाँ पर ये कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। वह गांव से आता है। ठीक है, तो वह का कर्ता क्या होता है? ये मैं आपको बेटा कई बार बता चुकी हूँ। तो इसमें प्रथम पुरुष का कर्ता पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों अलग अलग होते हैं। तो प्रथम पुरुष में जो है पुल्लिंग का कर्ता क्या होता है? स। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? सह। ठीक है, आप इसे जो है टुकड़ों में बांट दें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब क्या है? गांव से। गांव से यानी कि इसके गांव की संस्कृत क्या होती है? ग्राम। वो गांव से यानी कि अलग हो रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगी? पंचमी विभक्ति आएगी। तो पंचमी विभक्ति आने से इसमें क्या आ जाएगा? ग्रामार्थ। से ग्रामार्थ। अब आगे क्या है आपके पास? आता है। ठीक है, आने की क्या संस्कृत? जाने की क्या होती है? जाने की होती है गम धातु। ठीक है, आने के लिए क्या हो जाता है? मैंने आपको बताया था कि जब आना हो तो उस धातु के आगे क्या है आपका? आ उपसर्ग लग जाता है। गम मीन्स गच यानी कि जाना, और जब आ उपसर्ग लग जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? आना। तो यहाँ पर क्या है? वह गांव से आता है। हमने लिखा से ग्रामार्थ। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपका क्या आ जाएगा? आ गश्ती। गश्ती क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर आपका आ गया से ग्रामार्थ आ गश्ती। ठीक है, आ गश्ती। बेटा ये अनुवाद बहुत ही आसान है, इसमें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है कि हम इसे कैसे करेंगे। अगर आपको जो चीज समझाएगी अगर आप उसे ध्यान से समझ लेते हो तो बेटा कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। अब दूसरा क्या है? हम सब नगर से बाहर जाते हैं। अब आप इसे टुकड़ों में बांट लें। सबसे पहले क्या आएगा? हम सब। हम सब की क्या संस्कृत होती है? मैंने आपको कर्ता बता रखे हैं। तो हम सब के लिए होता है वयम। ये उत्तम पुरुष का बहुवचन का कर्ता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? वयम। ठीक है, वयम। नगर से। नगर से क्या है? अब अलग हो रहे हैं हम सब नगर से, तो नगर से में कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी। पंचमी विभक्ति में जब हम इसका शब्द रूप चलाएंगे नगर का, तो उसमें क्या आ जाएगा? नगरार्थ। वयम नगरार्थ। आगे है बाहर। बाहर के लिए आपको मैंने बताया था क्या होती है इसकी संस्कृत? तो इसकी संस्कृत होती है बही। क्या होता है? बही। वयम नगरार्थ बही जाते हैं। जब आपका कर्ता जो है उत्तम पुरुष का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की होगी, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? वयम नगरार्थ बही गच्छामि। तो अब हमने यहाँ पर क्या लिखा? गच्छामि है। ठीक है, अगला है बेटा आपका वृक्षों से फल गिरते हैं। वृक्षों से यानी कि यहाँ पर क्या है? बहुवचन की बात हो रही है, किसी एक वृक्ष की बात नहीं हो रही, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वृक्षेभ्य। फल गिरते हैं यानी कि बहुत सारे फल हैं, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? फलानी। गिरते हैं, गिरने की क्या धातु होती है? पत। तो पत का जो है हम धातु रूप चलाएंगे तो वो आपका क्या आएगा? पतति, पततः, पतंती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्ता क्या है आपका? बहुवचन में है, तो क्रिया भी बहुवचन में जाएगी, तो आपका क्या बनेगा? वृक्षेभ्य फलानी पतंती। ठीक है, वृक्षेभ्य फलानी पतंती। आगे है आपका हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से कहां से निकल रही है? हिमालय से निकल रही है, तो हिमालय के अंदर क्या आ जाएगी आपकी? पंचमी विभक्ति। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? हिमालयात। 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 अब गंगा के साथ कोई भी आपका चिन्ह नहीं है, तो आपका ये गंगा में है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? हिमालयात। गंगा निकलती है, निसरती। निकलने की क्या होगी? निसरती। ठीक है बेटा, हिमालयात गंगा निसरती।
चलिए बेटा अब हम जो है अगला प्रश्न देखते हैं।